द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान इंडिया नाम को हथियाने की फिराक में है? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपना नाम इंडिया रख सकता है और इंडिया के नाम पर कब्जा कर सकता है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पाकिस्तान की लोकल मीडिया से ये खबर उठी है, जिसने देश भर में और दुनिया भर के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है कि आखिर मामला है क्या। मामला यह है कि एक विवाद छिड़ा हुआ है जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के डिनर इनविटेशन का जो कार्ड है, जो विदेशी मेहमानों को G20 के गया है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। और उसके बाद से ये अंदर खानों से खबर आने लगी कि बीजेपी की सरकार भारत के नाम को ऑफिशियली भारत और इंडिया हटाने की फिराक में है। और ऐसा हो सकता है कि इंडिया को डिसोन करके नाम को और देश का नाम ऑफिशियली सिंगल नाम भारत कर दिया जाए। ये पूरी तरफ मीडिया के अंदर खबरें हैं और स्पेशल सेशन में यही बात आने वाली है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, मोदी जी ने भी एक इनविटेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साउथ एशिया इंडेक्स देश के बाहर एक बड़ा मीडिया समूह जो एशियन कंट्रीज में बहुत एक्टिव है, उसने ये खबर लिखी है, जस्ट इन पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन द नेम इंडिया इफ इंडिया डी रिकॉग्नाइजेज इट ऑफिशियली एट UN लेवल। लोकल मीडिया का पाकिस्तान के कहना है कि पाकिस्तान क्लेम कर सकती है भारत इंडिया के नाम को अगर इंडिया इसको डी रिकॉग्नाइज करती है और आधिकारिक तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन लेवल के ऊपर। Nationalists in Pakistan have long argued in that Pakistan has rights on the name as it refers to Indus region in। इनका आगे लिखना है कि जो पाकिस्तान के राष्ट्रवादी हैं वो एक बहुत लंबे समय से इस बहस का हिस्सा हैं कि पाकिस्तान के ऊपर के पास ज़्यादा क्लेम है, पाकिस्तान का बड़ा क्लेम है इंडिया नाम के ऊपर, क्योंकि इंडस रीजन पाकिस्तान के अंदर है। ये पूरी स्थिति क्यों पैदा हुई है मैं आपको समझा देता हूँ। अशोक कुमार पांडे जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, जिन्होंने कश्मीर नामा लिखा है। उन्होंने इसको कोट करके लिखा और कितना मनोरंजन चाहिए। भारत अगर ऑफिशियली इंडिया नाम त्याग देता है तो पाकिस्तान उस नाम पर दावा करेगा। आपका क्या है, आप फिर भारत वर्सेस इंडिया के मैच में ताली बजाइएगा। ये एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर टीवी भारतवर्ष ने लिखा है कि भारत ने छोड़ा इंडिया का साथ तो पाकिस्तान लपक लेगा, जाने उसकी मंशा क्या है। इन्होंने आगे लिखा है कि पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया की ओर से कहा गया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक तौर पर इंडिया नाम की मान्यता रद्द कर दी जाती है, पाकिस्तान भारत नाम पर दावा कर सकता है। एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है जिसकी शायद गहराई को बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ है? ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ है। ये एक लेटर आपके सामने, इन्विटेशन लेटर है G20 समिट को के प्रेसिडेंट की तरफ से डिनर जो होस्ट किया जा रहा है उसका। ये इनविटेशन लेटर के ऊपर सत्यमेव जयते और हमारे एम्बलम के नीचे लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ, गेस्ट का नाम हटा दिया गया है। तो ये हमेशा से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। कोई संविधान के हिसाब से गलती नहीं है, भारत भी कह सकता है, इंडिया भी कह सकते हैं, लेकिन मंशा है कि इंडिया अलायंस के आने के बाद से ये एकदम से तेज़ी से ये बात क्यों बढ़ गई है कि इंडिया अलायंस जब से बना विपक्षी दलों का, तो बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार में बैठे संवैधानिक पद की शपथ लिए हुए लोग इतना डर गए हैं, इतना घबरा गए हैं कि अब इंडिया के नाम को ही डिसोन करने में लग गए हैं कि इंडिया नाम ही हमें नहीं चाहिए। या तो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता साथियों ने ये भी कहा कि पवन खेड़ा साहब ने जैसे कि अगर कल को भारत रख लेगा इंडिया अलायंस अपना नाम, तो क्या भारत को भी डिसोन कर देंगे बीजेपी की सरकार के बैठे लोग? ये हास्यास्पद है, एक अजीब सी बात है और ये बचकानी भरी बात है अगर ये वाकई में होने वाला है। क्योंकि जितना बज़ है इसको लेकर के जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के नाम को भारत करने के लिए बुलाया जा रहा है। भारत दैट इज़ इंडिया, यही संविधान में लिखा है। और संविधान की इस बात को बीजेपी की मोदी सरकार ने 2015 में कोर्ट ने माना भी है कि उनकी कोई मंशा नहीं है कि इंडिया के नाम को वो चेंज करें। लेकिन अब एकदम से क्या हो जाता है? शकील अख्तर साहब लिखते हैं कि इंडिया नाम रखने वालों को 100 तोपों की सलामी, अलायंस की बात कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही बदल गया। अब लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी। क्या गजब धमक पैदा की है इंडिया ने, मतलब जो गठबंधन है। किसने सोचा था? मगर ये कमज़ोर थे तो डर गए। लेकिन अब एक और बात इसके अंदर मैं जोड़ रहा हूँ कि भारत कर देंगे, भारत पहले से भी है,
तो क्या राहुल गांधी जी को क्रेडिट नहीं जाएगा जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली? तो उस भारत जोड़ो यात्रा से फिर भारत का नाम जोड़ा जाएगा क्या? बचपन ही अगर करना है तो ये तस्वीर देख सकते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा की एक भाषण के दौरान की है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी की तस्वीर है साथ में। तो क्या बीजेपी की सरकार इससे भी डर जाएगी? फिर कुछ और लिखेंगे क्या? आगे लोगों ने लिखा भी है। प्रभाकर कुमार मिश्रा साहब पत्रकार हैं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी बात उन्होंने डिबेट में बोली थी। याद दिलाया है बीजेपी को 2015 का वो वाकया। सबसे बड़ा सवाल ने मेरा सवाल 2015 में सबसे बड़ा सवाल शो का नाम है। 2015 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है कि इंडिया दैट इज भारत वाले संविधान के अनुच्छेद 1 सब सेक्शन 1 में कोई बदलाव किया जाए। तो आज ये बदलाव क्यों? इन्होंने इसमें बोला था कि 2015 में एक रिट पिटीशन दायर हुई थी और उसमें कहा गया था कि भारत ही नाम से पुकारा जाए, भारत को जाना जाए, इंडिया को नहीं लिया जाए। इसमें इनका कहना है प्रभाकर मिश्रा जी का कि यही मोदी सरकार, यही बीजेपी की सरकार कोर्ट में ये बात कहकर आई थी कि हमारी अभी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि इससे हम छेड़छाड़ करें, ना ऐसी कोई ज़रूरत है। तो अब ये बदलाव इस वक्त कब क्यों किया जा रहा है जब इंडिया का अलायंस बना? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि इंडिया अलायंस से क्या इतनी घबराहट है? सूर्य प्रताप सिंह जी ने लिखा है कि G20 के मुहाने पर खड़ा, नाम में अटका एक महान देश, इंडिया दैट इज़ भारत। नाम बदलकर अपने कामों की गिनती बढ़ाना इस सरकार का शौक़ है। सवाल ये नहीं कि देश का नाम भारत रहे या इंडिया या फिर पूर्ववत दोनों, बल्कि सवाल यह है कि इंडिया नाम से बीजेपी और सरकार को आज अचानक इतनी नफरत क्यों हो गई। इस परिवर्तन की टाइमिंग देखिए, इधर विपक्ष ने इंडिया नाम का चयन किया और उधर बीजेपी खेमे में ऐसी खलबली मच गई जैसे किसी ने उनके प्राण छीन लिए हों। इंडिया अलायंस अगर भारत के नाम का चयन कर ले तो फिर क्या ये भारत नाम की भी बदल कर आर्यव्रत रख देंगे? ये बचपना है और इसीलिए ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। आप देखिए अदिति त्यागी जी ने भी लिखा, संबित पात्रा जी ने भी डाला वो कार्ड जिस पर विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, 20th एशियन इंडिया समिट एंड 18th EAS समिट सितंबर 7, 2023 लिखा हुआ है। अदिति त्यागी लिखती हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नाउ, भारत माता की जय। यही चीज़ें हैं कि कैसे मूल मुद्दों से भटकाओ। लेकिन मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के, भूल गए हैं शायद अभी ये बदलना। नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। PMO इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर लिखा है ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन पर लिखा है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीयूष गोयल जी के ट्विटर बायो में लिखा है ये मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंधिया जी के आगे लिखा है कि ये मंत्री मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन एंड स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हरदीप सिंह पुरी जी लिखते हैं इंडियाज़ यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये सब चीज़ें क्या हटाई जाएंगी? ये बहुत बड़े सवाल हैं। सवाल ये हैं कि क्या सरकार में बैठे लोग इतनी हास्यास्पद बात कर देंगे? किसी ने सोचा था? आने वाले वक्त में पता चलेगा कि वाकई मंशा क्या है और क्या सही में डिसोन करने की तैयारी है। और पाकिस्तान जो अपनी नज़रें गड़ा के बैठा हुआ है कि कैसे भी उसको इंडिया का नाम मिल जाए, क्या वो उसमें कामयाब हो जाएगा या मोदी सरकार उसे कामयाब नहीं होने देगी? ये देखने लायक चीज़ होगी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ भी शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।